और अब नजर राजनीति से जुड़ी खबरों पर सियासी बिसात में। क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन में कभी न भरने वाली दरार पड़ चुकी है? क्या विपक्ष बिखर जाएगा? क्या राहुल गांधी का नेतृत्व विपक्षी नेताओं को मंजूर नहीं? इस रिपोर्ट के जरिए सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक दो बड़ी हार और विपक्षी गठबंधन की एकता दिख रही तार तार। जब विचार नहीं मिलते और सत्ता के लिए समझौता होता है तो संघर्ष तय है। महाराष्ट्र में विपक्षी एनडीए गठबंधन में यह संघर्ष साफ दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने अकेली राह पकड़ ली है। शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी तलखी चरम पर है। इंडिया गठबंधन ये हमारे देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारे बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे, तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे। जो बयान जिस तरह के लोग आगे दे रहे हैं, जो नहीं देना चाहिए लोगों को, ये अभी अकल ही नहीं है कि कब कैसा बयान। समझौता जब होता है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं कहा जाता है। अब अगर बयान दिया तो वहाँ के उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको रोकना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी का ये बयान नहीं। महाराष्ट्र की वैचारिक लड़ाई लोकल है, लेकिन दिल्ली तक इंडिया गठबंधन में हालात अच्छे नहीं लग रहे। इशारों इशारों में ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की अगुवाई की इच्छा जताई। शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने हामी भरने में देर नहीं लगाई। सवाल है कि क्या नेता के रूप में इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी मंजूर नहीं? क्या इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पर ऐतराज है? लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद लगता है कि इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ बदल चुका है। वैचारिक और राज्य स्तर पर संघर्ष तो पहले से ही था, लेकिन अब लगता है कि गठबंधन नेताओं के बीच संवाद भी सिमटता जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस दबाव में है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस से आत्मचिंतन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा उदार होने के लिए कहा जा रहा है। सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस का अगला कदम क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन में जो कुछ हो रहा है उससे यही लगता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप सवालों के घेरे में है। इंडिया गठबंधन के अंदर लीडरशिप का सवाल सुलझ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को राहुल पर सवाल मंजूर नहीं है। गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, और सबके साथ लेके चलना, सबको एक जोड़ के लेके चलना और 10,000 किलोमीटर की यात्रा करना। जिस तरीके से देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, निश्चित तौर से वो हमारे नेता हैं और इंडिया गठबंधन के एक बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। एक तरफ ममता बनर्जी अगुवाई का दावा पेश कर चुकी है। विपक्ष के दूसरे दलों को भी ममता मंसूर नजर आती है। सवाल राहुल गांधी के इकबाल पर उठ रहे हैं। बीजेपी को भी राहुल गांधी पर वार करने का मौका मिल गया है। कि पवार साहब कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व सक्षम नहीं है, कांग्रेस अभी नेतृत्व कर पा नहीं सकता है। तो मुझे लगता है पवार साहब का दिशा एक तरफ रहता है और बोलना एक तरफ रहता है। उनके मन में क्या है वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। साफ है, सियासी भंवर में विपक्षी गठबंधन की नाव फिर डगमगा रही है। दो बड़ी हार के बाद दरार साफ नजर आ रही है। सवाल है कि क्या वक्त के साथ मतभेद की दरार मजबूत दीवार में तब्दील हो जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन तेजी से बिखराव की तरफ बढ़ रहा है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।